सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्रोमोसोम को कि आखिरकार क्रोमोसोम है या जो क्रोमोसोम है ये आखिरकार क्या होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो किस तरह से आपको करके आना है, बिल्कुल एकदम डिटेल के अंदर बेसिक तरीके से अपन इसको देखेंगे। आज अपना जो मेन रहेगा इसका इंट्रोडक्शन के अंदर अपन क्या क्या देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर देख लेंगे, इसके जो फंक्शन है वो देख लेंगे, कितने टाइप्स का होता है, इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें एग्जाम के अंदर जो लिखने वाली इंपॉर्टेंट होती है और कौन कौन से क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं। ओवरऑल बात करें तो क्रोमोसोम से रिलेटेड हर तरह का डाउट आपका आज का इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम के बारे में पढ़े तो सबसे पहले हर बार मैंने आपको बताया है कि कोई भी बड़ा वर्ड होता है उसको तोड़ोगे तो उसके अंदर आपको उसका आंसर देखने को मिल जाएगा। अपन बात करें सबसे पहले क्रोमोसोम के अंदर क्रोमा। क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर से होता है। किससे होता है, कलर से होता है। सोमा का मतलब क्या होता है, बॉडी। मतलब क्रोमोसोम्स क्या होती है, एक ऐसी बॉडी होती है जो कैसे होते हैं, कलरफुल। क्रोमोसोम कैसे देखने को मिलेंगे आपको, कलरफुल है वो देखने को मिलेंगे। क्रोमोसोम कैसे होते हैं, कलरफुल। इसके अलावा बात करें क्रोमोसोम के इंट्रोडक्शन की तो जो आपका क्रोमोसोम है ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। बोले तो धागे नुमा क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है। और इसकी लोकेशन पूछ लीजिए कि कहां प्रेजेंट होता है तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि ये जो आपका न्यूक्लियस होता है, किसमें बात कर रहे हैं, यूकेरियोट्स में बात कर रहे हैं। तो यूकेरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, क्रोमोसोम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यदि अपन बात करें, ये आपकी क्या है, एक सेल। आप सबको पता है अपने शरीर के अंदर लाखों करोड़ों के हैं सेल्स। हर एक सेल के अंदर क्या होता है, उसका खुद का डीएनए होता है। खुद का डीएनए उसके अंदर है तो सीधी सी बात है क्या होगा, उसके अंदर क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होगा। एग्जांपल लेते हैं, ये आपकी क्या है, एक सेल है। इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये जो न्यूक्लियस है, इसी ही न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका जो क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट होता है। और क्रोमोसोम के अंदर ही क्या होता है, आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। और डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके जीन प्रेजेंट होते हैं, जो ही क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज और बता देते हैं, प्ले स्टोर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन है दादेज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से है। तो एक बार जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है उसको विजिट जरूर कीजिएगा। वहां पर आपको बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड हर तरह का कंटेंट है वो देखने को मिलेगा। फ्री वर्जन भी अवेलेबल है, पेड वर्जन भी अवेलेबल है। तो एक बार जो अपनी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो जो आपका जो आपका क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम किससे बना होता है, कंपोज्ड किससे होता है या मेडअप किससे होता है, तो ये आपका जो डीएनए होता है एंड जो हिस्टोन प्रोटीन है उससे मिलकर बना होता है। तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो थ्रेड लाइक उसकी स्ट्रक्चर होती है। कहां प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, यूकेरियोट्स की बात करें तो। इसके अलावा किसका बना होता है, डीएनए एंड आपका जो हिस्टोन प्रोटीन है उससे मिलकर बना होता है। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो आपका क्रोमोसोम होता है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, हेरिडिटी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेरिडिटी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है, वो आपके कौन से हैं, क्रोमोसोम होते हैं। क्वेश्चन मार्क आ गया कि भाई क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है। तो जीन ही क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिकता होती है, हेरिडिटी है, उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए क्या होता है, क्योंकि जीन किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके क्रोमोसोम में। सीक्वेंस मैंने आपको बता दी, कोई भी आपकी सेल है उस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसी न्यूक्लियस में क्या होगा, क्रोमोसोम होगा। और ये क्रोमोसोम क्या होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। बोले तो उलझी हुई स्ट्रक्चर रहती है, नॉर्मल नहीं दिखती है। ये सेल डिवीजन जिस टाइम पे होता है उसी टाइम पे क्रोमोसोम को देख सकते हैं, अदरवाइज इसको नहीं देखा जा सकता है। जब इसको देखें तो क्रोमोसोम के अंदर ही क्या होता है, डीएनए, और डीएनए के अंदर ही क्या होते हैं, आपके जीन होते हैं। इन्हीं जीन के पास में क्या होती है, आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। चलिए आगे बढ़े तो जो क्रोमोसोम, यहां तक पढ़ लिया। अब ये भी पता होना चाहिए कि जो क्रोमोसोम वर्ड है, ये जो टर्म है, ये टर्म किसने दी थी, तो याद रखना ये आपके जो वोल्टेयर है इन्होंने ये दी थी। कब दी थी, 1888 के अंदर। टाइम ही आगे पीछे हो सकता है जो सन है, तो इसको आप
नेग्लेक्ट कीजिएगा। आगे बात करें तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कि क्रोमोसोम को सबसे पहले किसने खोजा था? तो क्रोमोसोम को सबसे पहले किसने खोजा था? स्टारबर्गर ने खोजा था। कुछ लोग फ्लेमिंग को भी मानते हैं, लेकिन स्टारबर्ग क्या है, आपको जो क्रोमोसोम है इसकी खोज की थी इसके सबसे पहले। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो जो क्रोमोसोम है ये विजिबल कब होते हैं, कब अपन क्रोमोसोम को देख सकते हैं? तो जिस टाइम पे सेल डिवीजन होता है, बोल तो मियोटिक एंड जो मियोसिस जो डिवीजन होती है, उस टाइम पे अपन क्या है इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सबके सामने है, जिस टाइम पे अपन सेल डिवीजन पढ़ेंगे, मियोसिस एंड माइटोसिस, उस टाइम पे अपन डिटेल के अंदर और देख लेंगे कि भाई किस तरह से क्रोमोसोम है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर आप सबको पता है, इस तरह से क्या होता है, उल्टा 8 आप मान लीजिए ये क्या है आपका क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम क्या होता है, पेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। ये आपका क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम सीधी सी बात करें तो कैसा होता है, जो 8 की आकृति होती है उस रूप में आपका क्रोमोसोम होता है। आगे इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे उस टाइम पे आपको और पता चल जाएगा। अब यदि अपन ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में कितना होता है, 23 पेयर क्या होते हैं आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 23 पेयर का मतलब हो गया कि यहां पर टोटल कितने हो गए आपके 46 क्रोमोसोम्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। कितने देखने को मिलेंगे, 46 क्रोमोसोम। नंबर्स में कितने हो गए, 46 हो गए, एंड पेयर में कितने हो गए आपके 23 पेयर हो गए। ठीक ऐसे ही बात करें तो जो आपके 22 पेयर क्रोमोसोम होंगे वो तो कौन से होते हैं, आपके ऑटोसोम्स होते हैं। ओनली फॉर जो एक पेयर होता है, एक पेयर बोले तो नंबर के अंदर 2, ये आपके कौन से होते हैं, 6 क्रोमोसोम होते हैं। और इन्हीं 6 क्रोमोसोम्स का मेन इंपोर्टेंट रहता है कि कौन मेल होगा, कौन क्या होगा, फीमेल होगा। जिस टाइम पे अपन 6 क्रोमोसोम पढ़ेंगे तब इनको और डिटेल में देख लेंगे। फीमेल की बात करें तो फीमेल में 2 सेक्स आपके क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। एक्स एक्स क्या हो गया, फीमेल के अंदर हो गया। मेल की बात करें तो एक्स वाई क्या होते हैं, मेल के अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की, आखिरकार क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर करें तो मैंने आपको बताया कि जो 8 आकार की क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर बात करें तो ये क्या होता है, इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये कुंडलित क्या है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। ये जो दोनों के दोनों आप देख रहे हैं ये क्या होते हैं, आपके क्रोमेटिन होते हैं। ये आपका क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। क्या होता है, क्रोमेटिड होते हैं ये दोनों के दोनों आपके। ये क्रोमेटिड होता है और बीच के अंदर ये जिस चीज से जुड़े हुए रहते हैं वो आपका कौन सा होता है, सेंट्रोमियर होता है। वो कौन सा होता है, सेंट्रोमियर। नाम से पता चलता है सेंट्रोमियर कहां पर प्रेजेंट होगा, सेंटर पे प्रेजेंट होगा। ठीक ऐसे ही इसके अंदर जो ऊपर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, जो तेल वाला हिस्सा रहता है, ये कौन सा, इसको क्या बोला जाता है, टेलोमर बोला जाता है। नाम से ही पता चल रहा है टेलोमर। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहला कौन सा आ जाता है, क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्या है, यहाँ के ऊपर मतलब यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ, अगली जो स्लाइड रहेगी उसमें हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है तो आपको डरना नहीं है। आगे बात करें तो ये जो आपका रेप्लिकेटेड जिस टाइम पे होता है, 2 आइडेंटिकल क्या बनते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनती है, उन्हीं दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर को ही क्या बोला जाता है, क्रोमेटिड बोला जाता है। इसके अलावा सेंट्रोमियर की बात करें तो सेंट्रोमियर क्या करता है, आपकी दोनों की दोनों जो क्रोमेटिड है इसको जोड़ने का काम है, और इसकी लोकेशन कहां होती है, आपके सेंटर में प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है, जिस टाइम पे मियोसिस से आपका जो सेल डिवीजन वगैरह होता है उस टाइम पे जो फाइबर्स निकलते हैं, स्पिंडल्स बनता है, उनको भी अटैच करने के अंदर आपका सेंट्रोमियर का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये जिस टाइम पे अपन क्रोमोसोम को और डिटेल में आगे पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में, उस टाइम पे अपन और देखेंगे। आगे बात करते हैं टीलोमर की। टीलोमर की बात करें तो टीलोमर कहां पर प्रेजेंट होता है, जो एंड पार्ट होता है क्रोमोसोम का वहां पर प्रेजेंट होता है। बोले तो जो टेल पार्ट होता है वहां पर आपका क्या होता है, टीलोमर प्रेजेंट होता है। इस टीलोमर का फंक्शन क्या होता है, ये टीलोमर क्या करता है, मान लीजिए क्योंकि आपको पता है कि आपके शरीर में एक क्रोमोसोम तो है नहीं, एक सेल के अंदर हजारों क्रोमोसोम है, सॉरी पूरी बॉडी के अंदर वैसे टोटल तो आपके 46 क्रोमोसोम है। यदि अपन बात करें तो मान लीजिए और भी यहाँ पे क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे, और भी यहाँ पे क्या होंगे, आपके क्रोमोसोम होंगे। तो ये क्रोमोसोम्स का ये वाला पार्ट आपस में अटैच ना हो जाए, एक दूसरे से ये भी अटैच ना हो और दूसरे क्रोमोसोम से अटैच ना हो, इसलिए क्या होता है यहाँ पर ये टीलोमर का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये वही चीज होगी, ये क्या करता है कि फ्यूजन होने से बताता है 2 अलग अलग टीलोमर्स को, इसके अलावा डीग्रेडेशन होने से भी बचाता है। इसके अलावा बात करें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। देखिए ये तो आपका कौन सा होता है, जो आपका सेंट्रोमियर है, ये वाला जो पार्ट है ये तो क्या होता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहां पर आपने कई बार क्या होता है,
जो आपका क्रोमोसोम रहेगा ना, इसके यहां पर भी क्या होंगे, आपके न्यूक्लियोलस क्या होगा यहाँ पर, मतलब यहां पर भी एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा। इस सेंट्रोमियर का काम क्या होगा, ये आपका जो न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजर साइट है वो इंपॉर्टेंट रहता है। वो क्या रीजन होता है अपन उसको आगे बात करेंगे। तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं डॉट सेम टू सेम ऐसा कैसा क्या होता है, यहाँ पर भी एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। तो ये सबसे पहला आ गया, तो आप इसलिए बोल दीजिए ये आपका प्राइमरी सेंट्रोमियर हो गया, और ये आपका कौन सा आ जाता है, सेकेंडरी सेंट्रोमियर आ गया। और इसको क्या बोला जाता है, नोर साइट में बोला जाता है। तो एक नंबर में आ जाता है नोर क्या होता है। तो नोर का आपको पता होना चाहिए, नोर का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन हो गया, जो क्या करता है, हेल्प करता है न्यूक्लियोलस के फॉर्मेशन के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूक्लियोलस के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट कौन करता है, जो आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, या बोले तो जो सेकेंडरी सेंट्रोमियर है, इसके द्वारा किया जाता है। ये क्या आ जाती है, आपकी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर आ जाती है। ये पूरा का पूरा जो मैंने अभी बताया वो सारा का सारा हिंदी मीडियम वालों के लिए हो जाता है। आगे यदि अपन बात करें तो जो केमिकल कंपोजिशन है जो आपके क्रोमोसोम की, उसकी बात करें कि क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, 40 से 60% तक आपका डीएनए होता है। और ये डीएनए ही क्या करता है, जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने का काम करता है। इसके अलावा आप सबको पता है हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि इन दोनों से ही तो मिलके क्या होता है, आपका क्रोमोसोम बना होता है। स्टोन प्रोटीन की बात करें तो स्टोन प्रोटीन क्या होता है, 20% यहां पर स्टोन प्रोटीन होता है। और ये क्या होता है, आपका पॉजिटिवली आपका क्या होता है, चार्ज रहता है। इसके अलावा ये हेल्प करता है जो डीएनए की पैकेजिंग होता है, जिस टाइम पे न्यूक्लियोलस मॉडल हम पढ़ेंगे उस टाइम पे इस चीज को और अच्छे से देख लेंगे। इसके अलावा इसके अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, 20% ही। यहां पर जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या करते हैं, आपके रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं, जैसे एंजाइम हो गया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो गया, ये सारी चीजें अपन आगे देख लेंगे। आगे बात करें तो यहां पर आरएनए भी प्रेजेंट होता है। आरएनए क्या होता है, थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट के अंदर ही आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें कि भाई नंबर के अंदर क्रोमोसोम से किन के अंदर, देखिए हर जीव के अंदर अलग अलग नंबर हो सकते हैं क्रोमोसोम्स के। फॉर एग्जांपल की बात करें, ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस में कितने होते हैं, 46 होते हैं। इसके अलावा मटर की बात करें, पाइसम सटाइवम जो आपके उसके अंदर 14 हो गई। और इसके अलावा ओनियन की बात करें तो ओनियन में कितने होते हैं, 16 आपके क्रोमोसोम्स नंबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एक बार एप्लीकेशन को विजिट एक बार जरूर कीजिएगा। चलिए आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जो आपका क्रोमोसोम है इसके कितने टाइप्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के टाइप्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स मेनली आपको दो टाइप्स के देखने को मिलेंगे। एक तो आपके ऑटोसोम्स आ गए, एक आपके सेक्स क्रोमोसोम हो गए। ऑटोसोम्स की बात करें तो जो आपका ऑटोसोम्स होता है ये क्या करता है, जो आपके बॉडी कैरेक्टर्स है, इसका मेन फंक्शन क्या रहता है ऑटोसोम्स का, जो आपके बॉडी के जो कैरेक्टर्स है कि किस तरह के कैरेक्टर होंगे उनको कंट्रोल करने का काम किसका रहता है, ऑटोसोम्स का रहता है। सेक्स क्रोमोसोम का काम यहां पर क्या रहता है कि कौन मेल बनेगा कौन फीमेल बनेगा, इसको डिसाइड करने का, डिटरमाइन करने का काम किसका रहता है, यहां पर सेक्स क्रोमोसोम का रहता है। फीमेल की बात करें तो XX फीमेल में क्रोमोसोम होते हैं, XY मेल के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। इसके अलावा दो अलग क्रोमोसोम्स भी होते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो अपन इसको डिटेल के अंदर नहीं देख रहे, सिर्फ मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये क्रोमोसोम की बेसिक क्लास है। बाकी क्रोमोसोम के जितने भी टाइप्स है इसको ब्रॉडली अपन आने वाले लेक्चर्स में और देख लेंगे। इसके अलावा बात करें तो स्पेशल क्रोमोसोम, या इन दोनों को जाइंट क्रोमोसोम भी बोला जाता है। देखिए देखने में कितने विचित्र से आपको लग रहे हैं ना, इसीलिए इनको जाइंट क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है। तो एक नंबर में आ जाता है कि जाइंट क्रोमोसोम कौन से होते हैं, तो ये दोनों आपके कौन से होते हैं, जाइंट क्रोमोसोम होते हैं। इसके अलावा बात करें पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम है ये आपको किसमें देखने को मिलेगा, जो ड्रोसोफिला का जो लार्वा होगा उसकी जो सलाइवरी ग्लैंड होगी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको जाइंट क्रोमोसोम बोला जाता है। ठीक ऐसे ही लिम्ब ब्रूस क्रोमोसोम की बात करें तो जो आपकी लिम्ब होती है, जो ब्रूस होती है, उसका मिक्सचर होता है ये वाला क्रोमोसोम, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे होंगे। ये आपको जो एम्फीबियंस रहेगा, एम्फीबियंस का जो oocyte रहेगा उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब एम्फीबियंस में कौन आ गया, आपका सेलामेंडर आ गया और आपके फ्रॉग आ गए। इनके अंदर आपको लिम्ब ब्रूस क्रोमोसोम है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको आगे देखें तो इसके फंक्शंस देख लेते हैं कि आखिरकार क्रोमोसोम के क्या फंक्शन रहते हैं। तो मेनली क्रोमोसोम का फंक्शन क्या होता है कि ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखता है और एक जगह से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट करने का इसका काम होता है। इसके अलावा जो आपका सेल डिवीजन है, इस सेल डिवीजन को रेगुलेट करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, आपके क्रोमोसोम के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये कंट्रोल करने का, और इसके अलावा रेगुलेशन की बात करें तो जो आपका प्रोटीन हो
गया, सिंथेसिस आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, जो ग्रोथ होगी, जो मेटाबॉलिज्म होगी, इनको भी नियंत्रित रेगुलेट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? क्रोमोसोम के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो हेरिडिटी हो गया एंड जो वेरिएशन हो गया, इसको भी प्रोवाइड करने का काम भी किसका रहता है? क्रोमोसोम का रहता है। इसके अलावा ये जो आपका म्यूटेशन हो गया, आपका रिकॉम्बिनेशन हो गया एंड जो आपका इवोल्यूशन हो गया, इसका जो बेसिस है वो भी क्या होता है? इसका जो बेसिक है वो भी क्या होता है? आपका क्रोमोसोम के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो ये अपन ने देख लिया कंप्लीट क्रोमोसोम के बारे में। अब थोड़ा सा यदि मैं आपको मतलब शॉर्ट लैंग्वेज में बताऊं कि भाई क्रोमोसोम आखिरकार चीज क्या है, थोड़ा अच्छे से अपन देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कोई भी एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर काफी सारी क्या पड़ी है? बुक पड़ी है। तो जो वो लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी तो आपका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। उस लाइब्रेरी के अंदर क्या होती है? एक पर्टिकुलर आप बुक ले लीजिए, वो बुक यहां पर क्या होता है? आपका क्रोमोसोम होता है। ठीक ऐसे ही उस बुक के अंदर भी क्या रहेंगे? काफी सारी पेज रहेंगे। वो आपके पेजेस क्या है? आपके डीएनए है। वो पेज क्या है? आपके डीएनए है। अब एक पर्टिकुलर पेज लीजिए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या होगा? लिखा हुआ रहेगा। वो जो चीज लिखी हुई है वही आपका क्या होता है? जीन होता है। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन, ये तीनों की तीनों क्या चीज होती है? लाइब्रेरी आपकी क्या है? न्यूक्लियस है। उस लाइब्रेरी में जो एक बुक है, वो बुक आपकी कौन सी है? क्रोमोसोम है। और उस बुक का जो पेज है, जो पेजेस है, वो पेजेस आपके क्या है? डीएनए है। और उस एक पेज के ऊपर जो भी चीज लिखी रहेगी, वो चीज लिखी हुई है, वो आपकी कौन सी है? जीन है। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है क्रोमोसोम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक बार प्ले स्टोर पे जो अपनी एप्लीकेशन है उसके ऊपर जाइएगा, ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। आपको काफी ज्यादा बेनिफिट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर पेड वर्जन भी है, फ्री वर्जन भी है। जो भी चीज आपको चाहिए वो आप देखिए। और बीएससी सेमेस्टर के अंदर ये ऐप आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर भी आपको बीएससी से रिलेटेड हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। थैंक यू।